पश्चिम बंगाल में चुनाव से ठीक पहले प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मच गया है। भारतीय चुनाव आयोग ने ऐसा बड़ा कदम उठाया जिससे सत्ता और सिस्टम दोनों में हलचल तेज हो गई। नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। चुनाव आयोग ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार के 7 अफसरों को सस्पेंड कर दिया। पूरा मामला क्या है वो भी समझ लीजिए। दरअसल पश्चिम बंगाल में आने वाले हफ्तों में चुनाव का ऐलान होना है और इसी को देखते हुए चुनाव आयोग ने मतदाता सूची को लेकर विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर शुरू किया था। इस प्रक्रिया का मकसद साफ था, फर्जी नाम को हटाना, सही मतदाता को जोड़ना, निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना। लेकिन जांच में सामने आया कि कुछ अफसरों ने इस अहम प्रक्रिया में घोर लापरवाही बरती। चुनाव आयोग का आरोप, चुनाव आयोग के मुताबिक इन 7 अफसरों ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 के सेक्शन 13 सीसी का उल्लंघन किया। आरोप ये भी कि अफसरों ने अपनी कानूनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया। चुनावी ड्यूटी को गंभीरता से ही नहीं लिया गया, एसआईआर प्रक्रिया को प्रभावित किया गया, निष्पक्षता पर सवाल खड़े किए। जांच में आरोप सही पाए जाने के बाद चुनाव आयोग ने तुरंत सस्पेंशन के आदेश भी दे दिए। किन अफसरों पर गाज गिरी वो भी जरा जान लीजिए। चुनाव आयोग की कार्रवाई में पश्चिम बंगाल के अलग अलग जिलों के 7 अफसर शामिल हैं। डॉक्टर सैफुर रहमान जो कि एईआरओ असिस्टेंट डायरेक्टर है एग्रीकल्चर के, 56 शमशेरगंज विधानसभा मुर्शिदाबाद से आते हैं। नीतीश दास रेवेन्यू ऑफिसर फरक्का एईआरओ 55 फरक्का विधानसभा दलिया से आते हैं। रे चौधरी जो है महिला विकास अधिकारी हैं, एईआरओ हैं 16 मैनगुड़ी विधानसभा क्षेत्र से आती हैं। एसके मुर्शीद आलम एडीए सुती ब्लॉक एईआरओ 57वीं और सुती विधानसभा से आते हैं। सत्यजीत दास ज्वाइंट बीडीओ एफईओ एईआरओ 139वीं विधानसभा क्षेत्र और कैनिंग पूर्वो से ये आते हैं। जॉयदेव कुंडू एईआरओ हैं 139 कैनिंग पूर्वो से ये आते हैं और देवाशीष विश्वास ज्वाइंट बीडीओ एईआरओ 229 विधानसभा क्षेत्र डेबरा और चीफ सेक्रेटरी को सख्त निर्देश सिर्फ सस्पेंशन तक के ही नहीं दिए गए। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के चीफ सेक्रेटरी को ये साफ निर्देश दिया है कि भाई एक्शन इनके ऊपर सख्त तौर पर होना चाहिए क्योंकि लापरवाही बड़ी है। आयोग ने यह भी कहा कि बिना देरी के डिसिप्लिनरी कार्रवाई शुरू की जाए, संबंधित कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी एक्शन ले और पूरी रिपोर्ट चुनाव आयोग को भेजी जाए। और इससे मतलब साफ है, अब सिर्फ सस्पेंशन नहीं होगी बल्कि नौकरी पर भी खतरा मंडरा सकता है। राजनीतिक इसके मायने क्या रखते हैं वो भी समझ लीजिए। चुनाव से ठीक पहले इस कार्रवाई को बेहद अहम माना जा रहा है। प्रशासन पर चुनाव आयोग की सख्ती, सत्ता और सिस्टम के बीच का टकराव और ऐसे में निष्पक्ष चुनाव का बड़ा संदेश और संकेत। राजनीतिक जानकार ये कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में और अफसरों पर ऐसी कार्रवाई हो सकती है। तो साफ है, पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले चुनाव आयोग पूरी तरह से एक्शन मोड में है और किसी भी लापरवाही को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। क्या इस कार्रवाई से बंगाल की राजनीति में कोई नया मोड़ आएगा? आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय को जरूर साझा करें।